संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 70वें परिनिर्वाण के दिवस पर कुसुम विकास केंद्र संस्था द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन गौमंडली चौक पर किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों के साथ गणमान्य नेता एवं सामाजिक लोगों ने उपस्थित होकर बाबा साहेब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और सभी वक्ताओं ने कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा किए गए संविधान से आज पूरा देश चलाया जा रहा है और संविधान से ही सभी को वोट का अधिकार और समानता मिली है। इस मौके पर संस्था के डॉक्टर दिलीप सिंह, करण सिंह पाल, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, मंडोली से समाज सेवी सुश्मी राम प्रधान, पूर्व निगम पार्षद वीर सिंह सहरावत, प्रकाश चंद्र आजाद, मुरारी लाल, चंद्रलाल, प्रमोद कुमार शर्मा, पदम सिंह, नारायण, रामेश्वर दयाल शर्मा आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम वीर सिंह सहरावत है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, बाबा साहब का अंगाई हूँ और उनके चरणों में मैंने जन्म लिया और उनके चरणों में ही एक दिन मरूंगा। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, 70वां। आज हम उसी को मना रहे हैं। छोटा सा प्रोग्राम किया है, भाइयों ने, मित्रों ने, दोस्तों ने, हमने उनको नमन किया है। बाबा साहब अमर रहें, ये हम कामना करते हैं कि उनका नाम, एक दिन हम नहीं रहेंगे लेकिन बाबा साहब का नाम आने वाले हजारों साल, करोड़ों साल तक बाबा साहब का नाम रहे। क्या प्रेरणा, क्या आदर्श, क्या बाबा साहब सिखा के गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की? बाबा साहब बहुत कुछ दे करके गए हमको। जो पौधे उनने लगाए उनके फल हम खा रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, यानी समाज में कमियां हैं। नंबर 1, बाबा साहब ने सिर्फ एक ही समाज को नहीं दिया, एक ही धर्म को नहीं दिया, एक ही जाति को नहीं दिया, सबको दिया। इस देश में जितनी भी जाति धर्म है सभी के लिए सब कुछ दिया और हमारे लिए तो बहुत कुछ दिया। कोई माने तो, मैं मानता हूँ बहुत कुछ दिया हमारे लिए, ऐसे ही सभी को बहुत कुछ दिया। बहुत कुछ में क्या विशेषता आती है? बहुत कुछ में फर्स्ट विशेषता भी आती है, बाबा साहब ने जो कहा ना, 3 शब्दों में सब कुछ बोल दिया। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संचित रहो। यानी कि उनने, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो अगर हम एक ही दूध, बाबा साहब के बताए हुए दूध को ही अगर पी लें, आने वाली पीढ़ी को पिला लें, हमारे बच्चों को पिला लें, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बड़ी शिक्षा बाबा साहब कम शब्दों में बहुत बड़ी शिक्षा हमको दे करके गए। प्रधान जी हमारे बीच में मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाबा साहब की पुण्यतिथि, आप यहाँ मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या उनके विषय में कहना चाहेंगे? आदरणीय हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ और परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1956 में। उन्होंने पूरे जीवन में इतना संघर्ष किया, पूरे समाज को चेतना दी, समझाया, करा, भारत का निर्माण करा, संविधान बनाया। आज उन्हीं के बनाए हुए संविधान से भारत चल रहा है और चलता रहे। जैसा बताया गया, वैसे ने बताया, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित रहो। क्या देखा जा रहा है हमारा समाज संगठित है? क्या कहना है इसके विषय? अब आगे के मत करवाओ, बस वही ठीक। चंद्रलाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब की पुण्यतिथि, आप मौजूद हैं यहाँ पे, प्रोग्राम आयोजित किया है, क्या कहना है? आज बाबा हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब जी की स्थापना दिवस, संविधान का स्थापना दिवस है। मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम हमारे लोग बागों में थोड़ी बहुत जागृति तो रहती है। जो जगह जगह पर आज प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और आज मैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, आज जो संविधान ना होता तो हम ना होते। उसके बावजूद भी हम जो खड़े हैं उस संविधान की बदौलत है जो आज हम इस स्टेज पर आकर खड़े हैं। हमें कोई खड़ा नहीं होने दिया जाता था, हमें कहीं स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था। तभी तो कहा था बाबा साहब ने, शिक्षित रहो, शिक्षा ग्रहण करो, जब भी आगे बढ़ोगे, संगठित रहो, एक होकर रहोगे तो आप पर कोई हावी नहीं होएगा। अगर आप टूट जाओगे तो आप पर सब हावी हो जाएंगे। तो भाइयों, मैं आज बहुत खुश हूँ। बाबा साहब के चरणों में अर्पित करते हुए मैं यहीं अपना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
आज बड़ी खुशी की बात है कि कुसुम विकास केंद्र के द्वारा जो एक सामाजिक संस्था है जो विकलांग, महिला, गरीब और सभी के लिए काम करती है, लगभग पूरा पिछले 25 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही है, लोगों को संगठित किया। और आज जो बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण दिवस है उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया, सभी लोगों को उपस्थित किया गया। उनके जो आदर्श है, उनका जो संविधान है, उनके अनुसार हम चल रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सब बाबा जी की देन है कि उन्होंने इतने लंबे समय पहले सोचा और आज हम उस सबको ग्रहण कर रहे हैं, तो उनको हम सच सच नमन करते हैं आज। सर क्या कुछ कहना है? आपने कभी सवाल किया था बड़े भाई साहब आदरणीय प्रधान जी से कि क्या हम संघर्ष कर रहे हैं, क्या हम एकता दिखा रहे हैं लोगों को, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। पहले में और आज में बहुत अंतर है। एक तो शिक्षा में बहुत अंतर, मैं बैकवर्ड एरिया से हूँ, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये तो शहर है दिल्ली, यहाँ तो हर आदमी शिक्षित है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इतना सुधार आया है, इतना सुधार आया है कि हर बच्चा पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहा है, हर माँ बाप पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहा है। कई बात संघर्ष की वो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन चंद लोग कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि भगत सिंह किसी और घर में पैदा हो, यानी कि केस मुकदमे कोई और जेल है, पर बाबा साहब का संविधान बना रहे। लड़ने को कोई तैयार नहीं है। मुश्किल 25% लोग हैं जो संघर्ष करते हैं, हम जैसे मीडिया वाले हैं जो हमारा सहयोग करते हैं। मैं तो धन्यवाद आप मीडिया का भी करता हूँ जो पूरा सपोर्ट और सहयोग करती है। ऐसा तो इस तरीके से एकता तो हमें है ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप किसी को वोट करो, किसी पार्टी करो, इससे कोई मतलब नहीं, इससे एकता हमारी भंग नहीं होती है। राजनीति में हमको जाना चाहिए। ये भी बाबा साहब ने कहा था कि सबसे बड़ी चाबी राजनीति है, आगे बढ़ने की, शिक्षित होने की, संघर्ष करने की। हमें राजनीति में पूरी भागीदारी रखनी चाहिए, लेकिन हमारे लोग नहीं रखते हैं। अभी प्रधान जी कह रहे थे कि अगर हमारा कोई आदमी खड़ा हो जाता है तो जाति देखने लग जाते हैं, पार्टी देखने लग जाते हैं, उसको जीतने नहीं देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अच्छा लोग है उसको वोट करो। हर पार्टी में देखो, अन्य जातियों को देखिए आप, अन्य समाजों को देखिए आप, अन्य धर्मों को देखिए। ये घर में 3 भाई हैं, 3 अलग अलग पार्टियों में रहते हैं। तो अपने की सेवा करो। बाबा साहब ने कहा था कि प्लेटफॉर्म कोई भी हो, अपनों का ध्यान रखो, दलित कुचले गरीबों का ध्यान रखो, किसी पर अत्याचार तो नहीं हो रहे उसका ध्यान रखो, किसी को नाजायज सताया तो नहीं जा रहा उसका ध्यान रखो। बाबा साहब ने कहा था प्लेटफॉर्म कोई भी हो। मैं तो बाबा साहब के चरणों में एक बार फिर नमन करना चाहता हूं।